ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो रो और कॉलम में क्या हो, डिवाइड हो। रो और कॉलम मतलब जैसे तुम्हारा एक्सेल सीट है, जैसे क्या है, एक्सेल सीट है। एक्सेल सीट में चीजें कैसे डिवाइड होती हैं, रो और कॉलम में। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, कॉलम हो गया, और ये वाला क्या हो गया, रो हो गया। तो रो और कॉलम में जो चीज डिवाइड होती है उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, MATRIX। ठीक है, इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। दूसरी चीज होती है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, ये हर कोई प्रिपेयर करता है, हर टेस्टर, चाहे वो मैनुअल का हो चाहे वो ऑटोमेशन का हो। ठीक है, जो टेस्ट केस लिखता है वो प्रिपेयर करता है। ट्रेसेबिलिटी, इसका पूरा नाम वैसे है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ये होता है कि कोई भी टेस्ट केस मैप होना, कोई भी ऐसा टेस्ट केस, जैसे तुम्हारे पास स्टार्टिंग से सोचो, जैसे ये था, ये प्रोडक्ट बैकलॉग था ये वाला, ये क्या था, प्रोडक्ट बैकलॉग, जहाँ पे स्टोरी पॉइंट नहीं दी गई है, वहाँ पे सिर्फ बल्क ऑफ क्या है, स्टोरीज है, जिसमें क्या है, एक एपिक है और मल्टीपल्स स्टोरी है, 100 200 500 क्या है, स्टोरी है, जो प्रोडक्ट ओनर ने बनाया है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पे। अब हमारे पास क्या है, इतनी स्टोरी पे हमें काम करना है। हमने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में डिसाइड हुआ कि इसमें सिर्फ 2 स्टोरी पे हमें काम करना है, और 2 हफ्ते काम करने के बाद हमें वो रिक्वायरमेंट क्लाइंट को दे देनी है। बात समझ में आ रही इतनी? ठीक, हमने 2 स्टोरी उठाई, सपोज करो यूजर स्टोरी 1 और यूजर स्टोरी 2। अब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग के बाद सब लोग अपना अपना काम करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम भी इन 2 स्टोरी को उठाएंगे, स्टोरी और उसके साथ क्या, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इनको देख के हम एक एक्सेल सीट ओपन करेंगे और उस एक्सेल सीट में टेस्ट केस लिखेंगे। टेस्ट केस से पहले क्या लिखते हैं, टेस्ट सिनेरियो लिखते हैं। तो पता है वो कैसे आर्किटेक्चर होता है, ऐसे ही एक्सेल सीट में बनाते हैं। यहाँ पे क्या बनाते हैं, सीरियल नंबर, क्या बनाते हैं, टेस्ट सिनेरियो, फिर क्या, टेस्ट केस आईडी, फिर क्या, टेस्ट स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट स्टेप्स अपने लिखते चले जाते हैं, फिर स्टेटस बनाते हैं पास और फेल का। ऐसे ही करते हैं ना। जब रिक्वायरमेंट हमें मिल जाती है, मतलब यूजर स्टोरी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिल जाती है, उसके बेस पे हम क्या बनाते हैं, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस। ठीक, अब बात ये होती है, इतना मैंने कर लिया, सपोज करो हमने इतना काम 2 दिन में कर लिया। कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, मान के चलो 2 दिन में हमने कर लिया। अब 2 दिन में करने के बाद हमें ये करना होता है अभी बिल्ड नहीं आई है, सॉफ्टवेयर बन के अभी रेडी नहीं हुआ है, डेवलपर अपना अभी काम कर रहा है, लेकिन मेरा इतना काम हो गया कि मैंने टेस्ट सिनेरियो बना लिया, और क्या, उसके साथ ही साथ मैंने टेस्ट केस भी अपना प्रिपेयर कर लिया। अब हमें करना ये है अब हमें चेक करना है क्या, कि ये जो यूजर स्टोरी थी इसके पे हमने टेस्ट केस लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ठीक, मान लो इसके पे हमने कितने लिखे टेस्ट केस, सपोज करो इसके बेस पे हमने 4 टेस्ट केस लिख दिए। कितने, 4, TC1, TC2, TC3 और TC4। ठीक, 4 टेस्ट केस लिख दिए। दूसरा यूजर स्टोरी उठाएंगे और इसको देखेंगे, बना चुके हैं पहले से, बस मैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं कि इस वाले स्टोरी पे हमने कितने टेस्ट केस बनाए हैं, इस वाले टेस्ट केस पे हमने, इस वाले यूजर स्टोरी पे कितने टेस्ट केस बनाए हैं, हम मैप करेंगे। अगर इसमें सपोज करो हमने 4 बना लिए, एक यूजर स्टोरी पे 4 बना लिए टेस्ट केस, दूसरे वाले यूजर स्टोरी पे हमने 2 बना लिए, तो यहाँ पे जो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि टेस्ट कवरेज 100% है। क्या है, टेस्ट कवरेज 100% है। क्यों, क्योंकि कोई भी यूजर स्टोरी या रिक्वायरमेंट हमसे मिस नहीं हुई है। जितने रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने दिए थे उतने रिक्वायरमेंट में हमने अपने टेस्ट केसेस बना के रेडी कर लिए हैं। समझ आई बात? अब यही चीज जो हम ऐसे मैप कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट आईडी को टेस्ट केस आईडी से क्या करना, मैप करना। जैसे जैसे एक मान लो रिक्वायरमेंट नहीं, अब क्या चलता है, स्टोरी चलती है ना, स्टोरी आईडी। ठीक है, स्टोरी आईडी के बाद हम क्या करते हैं, इसी पे हम बनाते हैं टेस्ट सिनेरियो। क्या बनाते हैं, टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो के बाद हम क्या बनाते हैं, टेस्ट केस। टेस्ट केस के पास होती है अपनी क्या, आईडी। ठीक, स्टोरी आईडी से टेस्ट सिनेरियो के अंदर, एक टेस्ट सिनेरियो के अंदर मल्टीपल टेस्ट आईडी होते हैं। ठीक, अब हमारा क्या है, हम ऐसे मैप करते हैं,
रिक्वायरमेंट आईडी से मैप करेंगे किसको, टेस्ट केस आईडी। ठीक, बस यही रिक्वायरमेंट आईडी को टेस्ट केस आईडी से मैप करना ही क्या है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है। अब इसका फायदा देखो, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास ये रिक्वायरमेंट आईडी मान लो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1, ठीक है, और इसके पे बना देते हैं हम एक टेस्ट केस आईडी नंबर 1 है, दूसरा हमने बनाया टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 2। एक रिक्वायरमेंट में कितने टेस्ट केस बन गए, 2। ठीक, दूसरा रिक्वायरमेंट हमने यूजर स्टोरी पढ़ा और उसके बेस पे रिक्वायरमेंट 2 के बेस पे हमने बना दिया क्या, टेस्ट केस 2 बन गया ना। अगला कौन सा बनेगा, 3। ये बन चुका है, बस हम यहाँ पे मैपिंग कर रहे हैं। टेस्ट केस 3 नहीं 4, टेस्ट केस 5। अगला है सपोज करो एक और रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट 3, और इस पे हमने कोई टेस्ट केस नहीं बनाया है। ठीक है, और ये हमें पता कब चलेगा, जब हम मैपिंग करेंगे तब पता चलेगा। हम यूजर स्टोरी देखे थे और उसी के बेस पे क्या बना के रख दिए थे, टेस्ट केस बना के रख दिए थे। उसके बाद जब हम आरटीएम रेडी करते हैं एक्सेल सीट में, तो एक्सेल सीट देखो ऐसा बनाते हैं, ऐसे ये होता है, और ये डेली बनाता है, हर कोई बनाता है। जितने भी टेस्टर काम करते रहते हैं, टेस्ट केस लिखने के बाद अगला काम ये करते हैं, लेकिन ये वाला काम नहीं होता। ये कब होगा काम, जब बिल्ड बन के आएगी तब होगा। ये वाला काम नहीं होगा जो ग्रीन कलर से दिखा। ऐसे मार्क भी करते हैं कि जो पास हो गया उसको ग्रीन कलर से, जो ओपन है उसको रेड कलर से, जो फेल हो गया है वहाँ पे सिर्फ फेल लिखा है ना, इसको रेड कलर से मार्क कर लेते हैं, और इसको किसको कर देते हैं, इसको ब्लू कलर से कर लेते हैं ओपन को। लेकिन वहाँ पे ऐसे कलरफुल होता है। अब इसमें क्या करते हैं, ये क्या हो गया हमारा सीरियल नंबर, ये हो गया क्या, स्टोरी की आईडी हो गई या रिक्वायरमेंट की आईडी। अब एक एक रिक्वायरमेंट के बेस पे देखो कितने बने हैं, 1 2 3 4 टेस्ट केस आईडी। उस टेस्ट केस को उसका डिस्क्रिप्शन ये हो गया। ये वाला टेस्ट केस हम जब रन करे थे tc_gmail_mail_ क्या 01, ठीक, इसको हमने रन किया, इसके बेस पे एक टेस्ट केस बना, इसको हमने क्या किया, रन किया, वो क्या हो गया, पास हो गया। अगला ये है, ये आईडी, यहाँ पे देखो टेस्ट स्टेप्स नहीं लिखे हैं, कहीं नहीं लिखे ना, सिर्फ देखो टेस्ट केस आईडी का नाम लिखा है, और यहाँ कौन सा कॉलम है, रिक्वायरमेंट आईडी का। रिक्वायरमेंट आईडी को टेस्ट केस आईडी से लिंक करना ही क्या है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है। अगला ये वाला हमने टेस्ट केस आईडी अपना रन किया, ये क्या हो गया, फेल हो गया। ये जब हम करेंगे जब हमारे पास बिल्ड बन के आ जाएगा तब। साथ ही साथ उसमें हम इसको ही मैप नहीं करते, रिक्वायरमेंट आईडी को टेस्ट केस आईडी से ही मैप नहीं करते, टेस्ट केस आईडी को डिफेक्ट आईडी से भी क्या करते हैं, मैप करते हैं। मैप करना मतलब जोड़ना। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमें ट्रेस करने में क्या होगी, आसानी होगी। जैसे अगर मान लो ये एजाइल मेथोडोलॉजी में चेंजेस क्या है, रिक्वायरमेंट चेंजेस कभी भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें अगर मान लो रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो, मान लो उसने कहा कि जो रिक्वायरमेंट 1 है उसमें चेंजेस हुआ है, तो हम तुरंत कहाँ जाएंगे, इस वाले पे जाएंगे, रिक्वायरमेंट 2 पे नहीं जाएंगे। ठीक, अगले कहेगा कि वो जो मेल्स वाली फंक्शनैलिटी थी उसमें चेंज हुआ है, जो फॉरवर्ड और रिप्लाई करने वाला था उसमें चेंज नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट हम किस पे जंप करेंगे, इस वाले पे। अब इस टेस्ट केस का यहाँ पे क्या देखेंगे, आईडी नंबर देखेंगे, और ये आईडी नंबर देख के जो हमने टेस्ट केस बनाया था वहाँ पे क्या करेंगे, जंप करेंगे, उस एक्सेल सीट पे जाएंगे जहाँ पे हमने टेस्ट केस बनाए हैं। फिर टेस्ट केस आईडी 01 खोजेंगे, फिर टेस्ट केस आईडी 01 में जाके क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर हमने यहाँ पे ये नहीं किया होता तो पूरा यूजर स्टोरी देखते, पूरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखते, फिर 400 टेस्ट केस थे। पता है जैसे हमने दिया था स्टोरी बना के ना, कि एक बिल्ड आई है, बिल्ड नहीं, एक स्प्रिंट चली है जिसमें 4 स्टोरी तुम लोगों को मिले थे, 4 स्टोरी मीडियम साइज की थी, उसमें तुमने कितने टेस्ट केस बनाए थे, 50, याद है नहीं, जो स्टोरी दिया था उसमें 50 टेस्ट केस बने थे ना। अब उस 50 टेस्ट केस खोजने चले जाओगे कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ था, तो सारे में जा जाके खोज के देखोगे कहाँ पे चेंज हुआ है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है और टेस्टर के पास टाइम नहीं है, तो उसको हर चीज़ मेंटेन करके चलना है। तो यहाँ पे ट्रैक करना क्या होगा, आसान होगा,
कि कौन सी रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुई, उसके बेस पे हमने कौन सा टेस्ट केस बनाया था, उस टेस्ट केस में हमने आईडी भी बनाई है और उस टेस्ट केस आईडी में जाके क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। या फिर मैंने ये बग बनाया, ये ओपन है और डेवलपर ने इसे रिजेक्ट कर दिया, फिर बग ट्रायज मीटिंग हुई, उसने कर दिया क्या, नहीं नहीं ये ठीक है, इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालना है। तो हमें क्या करना है, हमें आके यहाँ पे देखना है कि कल को वही वाला बग अगर प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ ये बग आया था, इसने क्लोज करवाया था, ये वो तो स्टोरी क्लोज ना, स्टोरी क्लोज बोर्ड पे से गायब, ठीक है, गायब ना, लेकिन ये वाला तुम्हारे पास क्या है, अभी भी है। तुम ये बता सकते हो कि हाँ ये जो बग आया था ना, इस टेस्ट केस आईडी के लिए आया था और ये टेस्ट केस आईडी जो मैंने बनाया था वो ये वाला रिक्वायरमेंट जो तुमने दिया था, रिक्वायरमेंट 20, उसके अंदर ये था। तो तुम क्या कर सकते हो, चीज़ों को पकड़ सकते हो और चीज़ों को चाहे फॉरवर्ड मोड में जा सकते हो चाहे बैकवर्ड मोड में। मतलब अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस हुआ तो तुम उसके करस्पॉन्डिंग टेस्ट केस में जाओगे, टेस्ट केस आईडी में जाके क्या करोगे, चेंज कर दोगे, ठीक। अब अगर बग में से कोई दिक्कत आ रही है तो तुम किसको करेंगे, पीछे से करना शुरू करोगे, रिक्वायरमेंट आईडी से टेस्ट सिनेरियो से टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस आईडी से डिफेक्ट आईडी। समझ में आई? इसी को मैपिंग को क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अगर हर रिक्वायरमेंट पे हमने टेस्ट केस लिखे हैं तो हमारा टेस्ट कवरेज क्या है, 100%। अगर एक भी रिक्वायरमेंट पे हमने टेस्ट केस नहीं लिखे हैं, सपोज हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट आई, मतलब 4 यूजर स्टोरी आई काम करने के लिए, हमने 3 पे लिखा और एक पे हमने क्या किया, मिस कर दिया, तो यहाँ पे कवरेज क्या है, 100% नहीं है, क्योंकि हमने एक को मिस कर दिया। जबकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो 4 की थी, लेकिन हमने कितने टेस्ट केस लिखे थे, 3 पे लिखे थे और एक को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो जो वो छोड़ दिया था, कम से कम रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स ये कहता है कि हर स्टोरी पे कम से कम तुम्हारे पास एटलीस्ट 1 टेस्ट केस तो होने ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मिस हो जाए। तो ये सब पकड़ में कैसे आता है, जब हम तैयार करते हैं अपना क्या, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। और ये तैयार तब करते हैं जब हम लोग टेस्ट केस बना लेते हैं ना, तब मैपिंग का काम करते हैं कि ये वाले रिक्वायरमेंट पे हमने ये वाला टेस्ट केस लिखा था, ये वाले रिक्वायरमेंट हमने ये वाला टेस्ट केस लिखा था। अब कभी कभी जानते हैं इससे फ़ायदा ये भी होता है, अननेसेसरी टेस्ट केस भी कभी कभी हम बना देते हैं। जैसे मान लो ये रिक्वायरमेंट 3 पे यहाँ पे मैंने बनाया था, तो ये कब पकड़ में आ गया, जब ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स हमने मेंटेन करने लगा, तो वहाँ पे देखे थे कि जो ये रिक्वायरमेंट 3 था, जैसे मान लो रिक्वायरमेंट 3 को मैंने क्या कर दिया, मिस कर दिया, इस पे हमने कोई टेस्ट केस नहीं लिखा है, ठीक है, लिख देते हैं मिस, ठीक। अगला जैसे मान लो लॉगिन पेज के लिए आया था, यूज़र नेम के लिए आया, यूज़र नेम के लिए हमने क्या लिखा, टेस्ट केस लिख दिया, पासवर्ड के लिए आया, टेस्ट केस लिख दिया, और हमने एक अलग सा टेस्ट केस बना दिया जिसमें कह रहे हैं कि ये वाला टेस्ट केस है प्रोफाइल आइकन चेक करने के लिए या चेंज करने के लिए है, प्रोफाइल आइकन हम चेंज करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले देखो 2 तरीका होता है मैनेज करने का, वो है मार्कर है, दो क्या है, इन दिस डॉक्यूमेंट द टेस्ट केसेस आर मैप्ड, किससे मैप्ड होते हैं, टू द करेस्पॉन्डिंग रिक्वायरमेंट, किस लिए करते हैं, टू इंश्योर द कवरेज ऑफ द टेस्ट केसेस, ठीक, टू फाइंड एनी गैप बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड टेस्ट केसेस। इसमें गैप देखता है कि कोई गैप ना रहे हमारे रिक्वायरमेंट में और हमारे टेस्ट केस आईडी के अंदर। इट इज आल्सो नोन एज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, या फिर क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बोलते हैं, या डिफेक्ट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बिफोर द टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस, एग्जीक्यूशन के पहले हम लोग इतना बना के रख लेते हैं, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंट इज डिजाइन टू मेक श्योर दैट ईच रिक्वायरमेंट हैज अ टेस्ट केसेस। इसका मेन पर्पज यही होता है देखना कि कोई भी रिक्वायरमेंट हमसे छूट न जाए। हमसे कब छूटेगी, जब उस पर टेस्ट केस नहीं लिखेंगे तो हमसे क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी, और टेस्ट केस लिखे रहेंगे तो हमें बिल्ड मिलेगा तो हम टेस्ट केस क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मेन पर्पस यही होता है कि क्या करना, मेक श्योर करना कि ईच रिक्वायरमेंट हैज टेस्ट केसेस। एटलीस्ट तुम्हें इतना देखना है कम से कम 1-2 मिनिमम 1 तो होने ही चाहिए।
एक होने का मतलब है कि तुमने उसको कवर किया है। अब ये तो बात की बात है कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे। द टेस्ट इंजीनियर विल प्रिपेयर TM ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर दियर रिस्पेक्टिव असाइन मॉड्यूल। जो मॉड्यूल उसको असाइन होगा उसी के मॉड्यूल पे क्या बनाएगा, वो ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बनाएगा। एंड देन इट विल बी सेंड टू द किसको, टेस्ट लीड को देगा। देन टेस्ट लीड उसको क्या करेगा, जितने भी आपने बनाए थे उसके बेस पे वो अपना RTM तैयार करेगा और क्लाइंट से मांगेगा फीडबैक कि क्या करना है आगे टेस्ट साइन ऑफ के लिए। अब इसका फायदा क्या क्या है, इसमें इंश्योर हो जाता है 100% रिक्वायरमेंट कवरेज। एवरी रिक्वायरमेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 टेस्ट केस। आइडेंटिफाई मिसिंग टेस्ट केसेस, हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि कोई टेस्ट केस मिस तो नहीं है या कोई एक्स्ट्रा टेस्ट केस तो नहीं है। अगला, ट्रैक करना रिक्वायरमेंट चेंजेस में। अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस हो तो हम इजीली क्या कर सके, ट्रैक कर सके कि कहाँ पे हमें चेंज करना है। हाँ, इसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी और बैकवर्ड और पैरेलल ये सब जानने की जरूरत नहीं उतना, सिर्फ ये जानना है कि हमारे कैसे बनाते हैं। ठीक है, हमें ये जानना है इसमें हम कैसे बनाते हैं और इससे हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। कौन इससे हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं। देखो, हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कभी बताओ ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स तो हमेशा ऐसे एज्यूम करो, सपोज इफ यू हैव 2 यूजर स्टोरी देन वी विल क्रिएट, मतलब कुछ भी बोलो, अपना आंसर जब भी देना हमेशा एग्जाम्पल के साथ देना। अपना एग्जाम्पल तुम लोग पहले से रेडी करके रखे हो कि क्या बोलना है। आसान है ना ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाना। अब कैसे बनाना है यहाँ पे मैंने दे दिया है, हाउ टू क्रिएट RTM, कैसे बनाते हैं। RTM का टेम्पलेट ऐसा होता है, जो पास हो जाता है ऐसे करते हैं। और ये क्या, रिक्वायरमेंट ID है, ये क्या है, स्क्रिप्ट्स है, किस पे काम करना है, डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है तुम्हारा सिनेरियो है, और ये क्या है टेस्ट केस ID है। टेस्ट केस ID है, देखो टेस्ट केस यहाँ नहीं लिखा होता, टेस्ट केस कहीं और लिखा गया है। अगला है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आगे स्टेटस है पास या फेल है। अगला है कि यहाँ पे डिफेक्ट ID बताना है। ठीक, अब तुम लोग का आज का काम ये है कि तुम्हारे पास एक लॉगिन फंक्शनैलिटी है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ये है, और लॉगिन फंक्शनैलिटी पे ऐड टू कार्ट पे के लिए, सर्च फंक्शनैलिटी के लिए टेस्ट केस लिखवाते हैं। ठीक है, किससे किसके लिए, लॉगिन फंक्शनैलिटी के लिए। सबसे इजी लॉगिन फंक्शनैलिटी वो बोलते हैं या तो ऐड टू कार्ट बोलते हैं या तो बोल देते हैं सर्च फंक्शनैलिटी के लिए क्या लिखो, टेस्ट केस लिखो। इस वजह से वही वाला हम एग्जाम्पल हमेशा तुम लोग को देते हैं। तो इसमें भी आज का एग्जाम्पल ये है क्या, लॉगिन फंक्शनैलिटी अपना तुम लोग डिवाइड कर लो, या फिर तुम्हारे पास एफिशिएंसी हो कि एक ही तीनों पे काम कर सको तो कर लो। ठीक है, एक कम से कम करना है, एटलीस्ट 1 पे तो काम करना है। दूसरा यूजर स्टोरी ऐड टू कार्ट है। तीसरा यूजर स्टोरी पेमेंट यूजिंग UPI है। ये भी बहुत पूछते हैं, तो तुम्हारी मर्जी, कोई इसमें से एक टेम्पलेट उठाना है, उस टेम्पलेट को क्या करना है ऐसे, जैसे टेस्ट केस ID, टेस्ट केस सिनेरियो डिस्क्रिप्शन, टेस्ट केस ID, टेस्ट स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और स्टेटस। इतने कॉलम बना के क्या बनाना है, पहले टेस्ट केस बनाना है। फिर एक एक्सेल सीट लेनी है जहाँ पे उसका नाम रखना है क्या, RTM, और RTM में पहले क्या लिखना होता है, यहाँ पे देखो कौन बनाया है, पहले ये लिखना होता है। फॉर RTM वी विल यूज एक्सेल सीट। अगला है RTM में प्रोजेक्ट का नाम, डेट का नाम, और जो पर्सन बना रहा है RTM को उसका नाम। इतना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अगला कॉलम बनाते हैं ID, और कॉलम जो भी है जैसा बताया है कि रिक्वायरमेंट ID, टेस्ट केस ID जो बनाएंगे, वो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, बना लिए। पहले हमने क्या करना, एक यूजर स्टोरी सपोज करो ये वाला उठा लिए। तुम्हारा काम क्या है, आज का काम ये है, इस यूजर स्टोरी को उठाएंगे, इस पे हम क्या लिखेंगे, टेस्ट केस लिखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव जितने भी बनते हैं, साथ में टेस्ट केस ID भी लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर अब इतना काम खत्म हो जाएगा, फिर हम और एक्सेल सीट लेंगे, वो क्या बनाएंगे, RTM नाम रखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, यूजर स्टोरी क्या है, इसका नाम देखो, यूजर स्टोरी 1 है, तो यूजर स्टोरी 1 पे तुमने कितने टेस्ट केस लिखे हैं। ठीक है, फिर यूजर स्टोरी 2 पे कितने टेस्ट केस लिखे हैं, और यूजर स्टोरी 3 पे कितने लिखे हैं। लिखने के बाद वहाँ पे इस यूजर स्टोरी को टेस्ट केस ID से क्या कर देना, मैप कर देना। एक ऐसे मत रखना, एक ही में कॉमा लगा के मत रखना, क्योंकि जब बग ID के लिए बनाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो एक एक क्या करोगे, रो में डिवाइड कर दोगे, है ना। TC1 एक रो में, दूसरे रो में TC2, तीसरे रो में TC3,
क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें क्या लिखना आगे चल के, वह गाइड लिखनी है। समझ में आ रही बात? तो आज